Welcome to all of you, my friends and my students. My dear Sindhu, you are watching Perfect English of DN Sindhu in this channel. It was going class of common error. Last 3 or 4 days it was discussed, it was taught to you about common error. Now it is today is also running class of common error. Common error is very important part of English literature. आपके एग्जाम में जैसे ICS के एग्जाम होते हैं, IPS के एग्जाम होते हैं, NDF के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, इन सारे VIP एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में कॉमन एरर पूछा जाता है. इसमें एडिटिंग्स भी आते हैं और कमीशन पार्ट भी आता है और कॉमन एरर भी आता है. आपके हाई ईयर क्वालिफिकेशन कंपटीशन में ग्रामर इसी पार्ट्स को पूछा जाता है. नरेशन और टेंस और वॉइस ये सब क्लास 10-9 में एग्जाम में आते हैं. इसलिए अच्छी जानकारी के लिए कॉमन एरर सीखना या जानना बहुत ही जरूरी है. तो चलते हैं आपको करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस बताने के लिए, सिखाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए कि छोटी सी गलती मैंने पहले बताया था कि कॉमन एरर में आर्टिकल्स में गलतियां होती हैं, नाउन में होते हैं, प्रोनाउन में होते हैं, वर्ब में होते हैं, एडवर्ब में होते हैं, एडजेक्टिव में होते हैं, प्रीपोजिशन में होते हैं, कंजंक्शन में होते हैं, स्पेलिंग में होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में आपका कंजंक्शन में होते हैं, इंटरजेक्शन में होते हैं. ये गलतियां होती है. इतनी सारी गलतियों का ही मेल जोल आपके कॉमन एरर में रहता है. तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था. ये कहाँ लगेगा, दी कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा. आज आपको मैं थोड़ा सा नाउन पर पिछले एपिसोड में बताया था और आज भी बता रहा हूं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है. आप देखेंगे आई हैड नो मनी, आप समझते हैं कि ये करेक्ट है, ये गलत है. ही हैड लॉट्स ऑफ रुपीज, सॉरी आई हैड नो रुपीज, ही हैड लॉट्स ऑफ रुपीज शायद करेक्ट है. He applied for teaching. I work for the upliftment of my village. He got a free seat. He applied for lecturership. There is no place for us in this compartment. All these are incorrect sentence. ये correct नहीं है. हमें लगता है करेक्ट है क्योंकि आप डीपली कॉमन एरर के बारे में नहीं जानते हैं या पता नहीं है, इसलिए. तो चलते हैं, इसको हम रिपीट करते हैं. देखिए आई हैड नो रुपीज, यहां रुपीज को हटाकर मनी लिखेंगे. उसी तरह से ही हैड लॉट्स ऑफ रुपीज, रुपीज को हटाकर मनी लिखेंगे. चूंकि रुपया पैसा के लेन देन में मनी आता है, रुपीज नहीं आता है. हाँ, और रुपीज कहाँ, आई हैव ए 10 रुपीज नोट. जहां नोट का सवाल आएगा, जिसको हम लोग मिंट बोलते हैं, 10 का, 20 का, 50 का, 200 का, 500 का, 1000 का नोट जो आता है वहां पर होगा. तो आई हैव ए 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट. आई हैव 500 रुपीज नोट, वहां पर हम रुपीज लगाएंगे. लेकिन जहां पैसा लेन देन की बात होगी वहां हम रुपीज नहीं लगाकर मनी का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए हो गया आई हैड नो मनी, ही हैड लॉट्स ऑफ मनी. और मनी जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए आपको देखिए यहां पर मैनी नहीं लगाया गया. ही हैज मैनी मनी, ही हैज मैनी मनी नहीं,
अनकाउंटेबल इसलिए लॉट्स लगाया जाता है, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, इसलिए हो गया ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट यू सी, ही अप्लाइड फॉर टीचर, उसको कर दिया टीचरी, लेकिन टीचरी हम लोग बोल देते हैं, ये गलत बात है, इसलिए ही अप्लाइड फॉर टीचरशिप लगाया जाएगा, शिक्षक के लिए उसने आवेदन किया, टीचरी के लिए नहीं। और इसका मतलब भी बदल जाता है, टीचरी का मतलब होता है धोखा देना, चीटिंग करना, उसको कहते हैं टीचरी, इसलिए मीनिंग बदल जाएगा और गलत भी हो जाएगा, इसलिए टीचरशिप, ही अप्लाइड फॉर टीचर, अदरवाइज ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ टीचर, ऐसा आप लिख सकते हैं। he applied for the post of teacher, ऐसा आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ही अप्लाइड फॉर टीचरशिप लिख सकते हैं, लेकिन ये किसी भी हालत में गलत, ही अप्लाइड फॉर टीचर नहीं होगा, गलत हो जाएगा, या टीचरी का मतलब ही होता है धोखा देना, चीटिंग करना। नेक्स्ट यू सी, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई विलेज, ये नाउन है, तो ये खुद ही नाउन है, इसमें हमको मेंट नहीं लगाना है। आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई विलेज, इसको मेंट को हटा देंगे, आई वर्क फॉर अपलिफ्ट ऑफ माई विलेज, ये खुद ही नाउन है, इसलिए हमें अलग से नहीं देना पड़ता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट यू सी, आई गॉट ए फ्री शिप, अब फ्री शिप क्या चीज में फ्री शिप होता है, फ्री शिप तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती है, इसलिए होगा आई गॉट ए फ्री शिप की जगह पर स्टूडेंट फ्री शिप जोड़ना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट, तभी तो आपका फ्री शिप का मतलब निकलेगा, इसलिए हो गया आई गॉट ए फ्री शिप गलत, ही गॉट ए स्टूडेंट फ्री शिप सही। नेक्स्ट यू सी, ही अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप, ये गलत, इसलिए हो जाएगा ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, देखिए लेक्चरशिप, यहां पर है लेक्चरर्स, ये आपको ध्यान देना होगा, इसका स्पेलिंग देखिए, आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो गलती हो जाएगी, ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप नहीं, ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, ये सही है। नेक्स्ट यू सी, there is no place for us in this compartment, there is no place for us in this bus, there is no place for us in this train, ऐसा जो हम लोग प्लेस बोलते हैं कि जगह है, तो जगह का मतलब जैसे दिल्ली, कलकत्ता, पटना, इसको जगह बोल सकते हैं, पटना इज ए गुड प्लेस, कलकत्ता इज ए गुड प्लेस, वो ठीक है, लेकिन जब छोटा सा जगह के लिए, जिसको हम कमरा बोलते हैं बैठने या सोने के लिए, छोटा सा जगह, उसको हम लोग रूम का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो रूम फॉर अस इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन दिस बस फॉर अस, मैंने इस बस में जगह नहीं है या कंपार्टमेंट में बोगी में जगह नहीं है, तो वहां पर हम लोग रूम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि प्लेस का। प्लेस का इसका मतलब है जगह, बहुत बड़ा जगह, उसको बोलते हैं प्लेस। दिल्ली इज ए गुड प्लेस, कलकत्ता इज बिग प्लेस, कलकत्ता इज वेरी फाइन प्लेस, वहां पर प्लेस लगेगा, ना कि, तो ये सारी गलतियां आप देखते हैं, आपको एडिटिंग से में आते हैं या एग्जाम में आते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो नाउन कहलाते हैं, या नाउन की गलतियां। इसके अलावा और सब गलतियां हैं, जैसे आपको दिखाएं अभी, दूसरा देखिए आप, तो आइए आपको और सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटी सारी गलतियां हैं। देखिए, दिस इज द काउच, वाई डोंट लाइक इट, दिस इज द काउच, वाई आई डोंट लाइक इट। लोग समझते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामेरियन ने कहा है काउच के बाद वाई का प्रयोग नहीं होता है, कॉज के बाद हम वाई नहीं लगाते हैं, ग्रामर का कहना है।
दिस इज द रीजन, यहाँ पर कॉज को हटा दिया और रीजन लगा दिया। दिस इज द रीजन वाई आई डोंट लाइक इट। या हम इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, व्हाट वाज द कॉज, व्हाट को आगे लगा दिया, व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, व्हाट वाज द कॉज, ऐसा बना सकते हैं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ये आप ऐसा बना सकते हैं। लेकिन कॉज के बाद वाइट नहीं लगता है, एज पर द ग्रामेरियन सेज। नेक्स्ट यू सी, माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी। आप बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है, माई गर्ल इज टू यंग टू मैरी, मेरी लड़की बहुत ही माने शादी योग्य हो गई है। लेकिन गलत होगा, मेरी लड़की नहीं, मेरी बेटी। माई डॉटर इज टू मैरी यंग टू मैरी, ये आपको गर्ल को हटा देंगे। मेरी गर्ल नहीं होती है, मेरी लड़की नहीं होती, मेरी बेटी होती है, रिलेशन है, शादी मेरी बेटी की होगी, लड़की की नहीं। इसलिए छोटी सी गलती है, कॉमन सेंस वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। माई गर्ल, इसकी जगह माई डॉटर इज टू यंग टू मैरी। नेक्स्ट, आई सॉ ए डॉटर ऑन द रोड, मैंने बेटी को रोड पर देखा। सवाल है, बेटी तो घर में रहती है मेरी, किसी आप लड़की को दूर से देखते हैं तो बेटी कैसे हो सकता है। इसलिए आई सॉ ए गर्ल, आई सॉ ए गर्ल ऑन द रोड, इसीलिए मैंने दोनों वर्ड को यहाँ इस्तेमाल किया है, टू क्लियरफाई अंडरस्टैंडिंग। Sometimes you will have to find out the exact meaning of the sentence. Now see next. My husband is very good cooker. लोग बोल देते हैं, और बड़ा ही मजाकिया बात है। My husband is very good cooker का मतलब होता है बर्तन जिससे खाना पकाया जाता है, उसको बोलते हैं कुकर। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे बर्तन वाले हैं, जो जिससे बर्तन बनता है। मजाक हो गया। माई हस्बैंड इज वेरी गुड कुक, कुक का मतलब जो खाना पकाता है। माई हस्बैंड इज ए वेरी गुड कुक, कुक का मतलब जो खाना पकाता है, बनाता है, उसको बोलते हैं कुक। और कुकर का मतलब है पॉट, बर्तन जिससे खाना बनता है, उसको कहते हैं कुकर। इसलिए आप समझेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप सोचिए कितना खतरनाक बात है, कितना मजाकिया बात है। माई हस्बैंड इज वेरी गुड कुकर, माई हस्बैंड इज वेरी गुड कुक, जो कुक बने खाना बनाने वाला, यानी मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही अच्छा रसोइया है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आई प्रीफर गैस कुक टू इलेक्ट्रिक, यानी मैं आई प्रीफर गैस कुक, गैस कुक का मतलब जिससे खाना बनता है गैस से, उसको मैं तजुर्बा देता हूँ कि मैं गैस से खाना बना, इलेक्ट्रिक से बढ़िया मैं हीटर से अच्छा कि मैं गैस से खाना प्रीफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर गैस को देखिए, क्या गैस कुकर, गैस कुकर। आई प्रीफर गैस कुकर टू इलेक्ट्रिक। यहाँ पर बर्तन का मतलब है, कुक का नहीं, गैस कुक नहीं होता है, यानी गैस कुक, कुक बने खाना बनाने वाला, तो गैस आदमी जो है वो गैस का तो होता नहीं, इसलिए क्या कि कुकर हो जाएगा। आई प्रीफर गैस कुकर, गैस कुकर मतलब जो बर्तन से गैस पर चढ़कर जो खाना बनाया जाता है उसको बोलते हैं गैस कुकर, यानी सिलेंडर जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं घर में। तो आई प्रीफर गैस कुकर टू इलेक्ट्रिक वंस, यानी हीटर से ज्यादा पसंद करते हैं गैस पर खाना बनाना। He lost a quantity of books, और हो जाएगा he lost a number of books। तो बुक्स जो है वो काउंटेबल है, गिना जा सकता है, डिजिटल है, इसलिए हम ये नंबर ऑफ लगाएंगे। क्वांटिटी जो अनकाउंटेबल होता है उसमें क्वांटिटी लगता है, इसलिए he lost
लॉस्ट ए क्वांटिटी ऑफ बुक्स नहीं, नंबर ऑफ बुक्स या लॉट्स ऑफ बुक जो आप लगाए हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी हटा देंगे, क्वांटिटी नहीं देंगे, नंबर देंगे। ही लॉस्ट ए नंबर ऑफ बुक्स, दिस इज करेक्ट। इतना ही गलती है, आपने यहाँ क्वांटिटी लगाया था और ये नंबर बन गया। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा और अमाउंट नंबर जो काउंटेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस देख क्लियर हो जाएगा। ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मनी, उसको आप बनाएंगे ही हैड ए लार्ज अमाउंट। मनी जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो अमाउंट संख्या में आएगा, 200, 400, 500, 1000, 1000, 200, 400, इस तरह से अमाउंट डिजिटल आएगा। इसलिए ही हैड ए लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ये अमाउंट जो है और ये नंबर जो है, नंबरिंग है। देख, ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मनी। नंबर नहीं होगा, नंबर किसके साथ होगा तो बुक के काउंटेबल होगा, वहां पर होगा, ये नॉन काउंटेबल है। इसलिए ही हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मनी गलत, ही हैड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ये नाउन के जो वर्ड्स हैं ये कॉमन एरर में आते हैं गलतियां सुधारने के लिए। तो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जिसका हम एडिटिंग करते हैं या हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनको करेक्ट कीजिए। तो इस तरह के नाउन्स वाले गलतियां भी दिए जाते हैं। इसके पहले मैंने आर्टिकल का बताया था, इसके बाद फिर मैं प्रोनाउन बताऊंगा, एडवर्ब बताऊंगा, एडजेक्टिव, इन सारों को धीरे धीरे लेकर चलूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल व्हेन यू आर अपीयरिंग important exam or VIP exam, any competition exam, when you are going to complete the banking employment या किसी भी तरह का कंपटीशन आप देते हैं, ग्रेजुएशन का देते हैं, तो इस तरह के कॉमन एरर के सवाल पूछे जाते हैं। With the last of thanks to all of you that you are watching this channel. This is why, this is for, that is for. I would like to give you thanks more and more, and please comment me. Some of you subscribers and those who are visiting, those who are watching have commented in before episodes. I am very very grateful to of them who has commented me and appreciated this channel. Again I would like to give you so many thanks. Please continue your this inquisitiveness and audaciousness to learn from this channel. Thank you so much. Next you see it will continue the common error again and again. So many thanks to all of you.